पास करना है सुभाष पे डाल दीजिए, और किस लैंग्वेज में करना है वो भी डाल दीजिए। ठीक है सर, ऐसे सर प्लीज कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हैं, सब खैरियत। तो चलिए, नोट 5 प्रो का ये हमारा एमएमसी है, निकाला गया है। इसका एक लेयर जो है, जब मैंने इजी जिटैक से कल इसको देखा था, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे काम कि जब एडीएल से मैंने चेक किया था इसको, फोन फिलहाल लोगो पर था। जब ईडीएल से चेक किया अपने इजी जिटैक प्लस 2 में, तो इसका एक जो एसएलसी है वो एक्सीडेंट मैक्सिमम टाइम हो गया था। एमएलसी थोड़ा ऊपर नीचे था, और प्री यूएल अर्जेंट हो गया था। किसी भी एमएमसी में अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसे फ्लैश कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने से, जब तक कि उसकी एमएमसी निकाल कर रिपेयर ना करें हेल्थ। तो हम इसे अभी प्रोग्राम करेंगे और इसके सामने आपको लाइव दिखाएंगे हेल्थ की प्रॉब्लम। तो किस बॉक्स से किया जाए आप लोग बताएं। आपके सामने यूएफआई भी है और जेटैग भी है। अब बताएं किससे करना है, चैट में बताएं मुझे, यूएफआई या जेटैग। जिसमें वोट ज्यादा होगा मैं उसी पे करूंगा। जिसमें वोट ज्यादा होगा उसी को करूंगा। फिलहाल अभी 2 वोट गिरा है, 4। जेटैग भी आ रहा है, यूएफआई भी आ रहा है, जेटैग भी आ रहा है। ओके, दोनों से। अच्छा, एक साथ दोनों में एमएमसी लगा दूं, 1 बाय 1। शहर आलम M64 यूएफआई। यूएफआई का रेशियो थोड़ा बढ़ते जा रहा है अब। वोटिंग यूएफआई को ज्यादा हो रहा है, जेटैग कम हो रहा है। आई थिंक जेटैग पीछे की तरफ चला जाएगा फिर। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90+ स्टूडेंट है। तो वोटिंग तो भाई ऐसा हो कि थोड़ा सा अच्छा हो, कि ताकि सरकार सही बन पाए। यूएफआई के लिए कुछ ज्यादा मुझे भी दिख रहा है। हिंदी के बाद यूएफआई F64, यूएफआई 2, यूएफआई 3, यूएफआई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 यूएफआई की दिखे, एक अभी वापस से 31। जेटैग के लिए हमारे पास आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जेटैग के गिरे हैं, और अभी वापस से और भी हो रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं जी, टाइम वेस्ट होने नहीं देंगे हम। आपका टाइम खराब नहीं होने देंगे हम। ये आपके टाइम के लिए ही कर रहा हूं मैं। क्योंकि मैं ये वोटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनके पास ज्यादा बॉक्सेस होंगे, जिनका ज्यादा अनुभव होगा कि मैं इस पर, इससे सही हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। एक ही एडमिन 3 बार नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अच्छा, वोटिंग, फॉल्स वोटिंग भी चल रहा है, एक आदमी 3 3 कर रहे हैं। खैर चलिए, तो ये 5 पे देखते हैं और साथ के साथ जेटैग भी दिखा देंगे आपको। सबसे पहले अपना बॉक्स रेडी करना है आपने। तो मैंने बीजी अडेप्टर 254 का और यूएफआई रेडी किया है। और साथ के साथ अगर मौका मिला तो ये एक और है, iPhone 8 है। ये लोगों पर रुका है, तो इसको ऑन भी करना हम लोग के लिए जरूरी होगा। क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर में ये भी आ रहा है, आईफोन भी, तो एंड्रॉइड कर रहे तो आईफोन भी आपको आना चाहिए। तो कोम्बो काम करेंगे, देखते हैं आज। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सबसे पहले। आप सभी को मेरी स्क्रीन मिल रही होगी। और बिना देरी किए हुए भाई, चूंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बहुत उम्दा चीज है, और उसको बचा के चलना है। ये बीजीए सॉकेट मैं अपना यहाँ पर लगा लेता हूँ।
चलिए ठीक है, रेडी हैं सारे? देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आइडेंटिफाई करते हैं और अपने सॉकेट को हम लगा देते हैं इसमें। तो इंफॉर्मेशन ले रहा है। सबसे पहले यहाँ हमें रेड दिख रहा है, 4 बिट पर ही है। और मेन चीज देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। एसएलसी इसका 0 से 10% है, एमएलसी इसका एक्सीडेड हो गया, मैंने ऊपर नीचे बता दिया। एक लेयर इसका ठीक है, लेकिन दूसरा लेयर बहुत ज्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, नहीं हो सकता सी जब तक रिपेयर ना कर ले। अर्जेंट में आ गया 90% रिजर्व ऑफ ब्लॉक, ये मिल सकता है आपको। नोट 4, नोट 5, नोट 6, 6, 7, 7, 8 9 जितने में मिल सकता है ये। कौन सा मॉडल है भाई? Redmi Note 5 वायरेड है। तरीका क्या है? सबसे पहले डम पार्टीशन बैकअप करना है। अब इसी चीज को हम जेटैग में देखते हैं। जेटैग में थोड़ा फास्ट भी काम होगा और जल्दी भी काम कर सकेंगे हम लोग। जेटैग का टूल ओपन करेंगे हम लोग, इजी जेटैग प्लस डायरेक्टली। सॉकेट हमारा बीजीए रेडी कर लेंगे। चलिए, जेटैग का ही लगा हुआ है। नोजल मार्क 254 का राइट साइड ऊपर होगा। ये तो मालूम होना चाहिए, अगर आईसी फ्रेंड यूज कर रहे हैं आप लोग तो नोजल मार्क बीजीए 254 153 सबका राइट साइड रहेगा। क्लास या कॉमेडी? आप कॉमेडी ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरी क्लास कॉमेडी की तरह से ही होती है। हंसते हंसते लग जाए रास्ते, ऐसा काम है। ठीक है जी। अब वो लग जाए रास्ते वो वाला नहीं है, चलिए खैर। अब सबसे पहले हम लोग कनेक्शन देने के बाद वोल्टेज में जाएंगे और यहाँ पर इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। इजी जेटैग ई सॉकेट से तो आपका फ्रीक्वेंसी और बस विड्थ सेट हो जाएगा। उसके बाद चेक एमएमसी पर क्लिक करेंगे तो आपको रेड कलर का एरर देगा, क्योंकि मैंने सॉकेट लगाया नहीं है। अब यहाँ से हम लोग अपने बीजे सॉकेट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब बीजे सॉकेट कनेक्ट है फिर भी रेड है, क्यों? क्योंकि हमें बीजीए 254 कनेक्ट किया है और आप कनेक्ट कर रहे हैं बीजीए 221। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब 254 कनेक्ट कर रहे हैं तो रिफ में आपका 254 ही कनेक्ट होना चाहिए, पिन पीछे की तरफ पिन बने रहते हैं। तो 254 आपने लगा देना उसके सामने। उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे, देखिए ग्रीन हो जाएगा और आइडेंटिफाई करेगा। हो गया। 90% दिखाया था, सेम यहाँ भी आपका देखिए। फॉर्मवेयर इंफॉर्मेशन में ये कहेगा कि नहीं फाउंड कर पा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाता तो आपका फुल पार्टीशन है ये। एक एरर दिया है कि ब्लूटूथ की फाइल जो है फैट एरर है 16। चलिए फाइनली आपके मॉडल के साथ ही आया है। अब सबसे पहला काम आपको, अगर फोन लोगो तक था, डेड नहीं है, तो फुल बैकअप लीजिए आप। फुल बैकअप कैसे लेंगे सर? इसके लिए आपको यूजर पार्टीशन में जो पार्टीशन होता है सिस्टम या सुपर, उसका साइज देखना है। 3 GB का साइज है, जिसमें आप लेंगे तो फुल डंप मिलेगा। रोम 1 सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि 3 के बाद सीधा 4 GB है ना। और ये हमारा कितनी जीबी का है भाई? तो 64 GB का है। तो अगर हम इसमें 3 GB लेते हैं, 3 GB का ऑप्शन नहीं देगा, तो उस कंडीशन में आप सिस्टम सेलेक्ट कर ले डायरेक्टली। तो यहाँ से हम अगर सिस्टम पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, या शॉर्ट डंप भी ले सकते हैं यहाँ से आप। देखिए कैसे। मैं सिस्टम ही ले लेता हूँ। उसके बाद रीड एमएमसी करने से पहले फोल्डर एक बना लेंगे अपना। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं। मॉडल का नाम है, एक फोल्डर क्रिएट कर कर वायरेड लिख लेता हूँ।
और रीड एमएमसी पर क्लिक कर देता हूँ। पाथ पूछेगा आपसे, जो फोल्डर आपने वाइडेड बनाया है वो सिलेक्ट कर कर ओपन कर कर सेव कर दें। अब यहाँ से आपका डम पार्टीशन रीड करना स्टार्ट किया। अभी फिलहाल जो स्पीड इसकी है वो 10 Mbps की स्पीड से रीड कर रहा है ये। कम हो गया है 5। अगर कम स्पीड मिलता है तो जेटैग यूज कर, तो उन्हें मालूम है क्या करना होता है इसमें, और क्यों ऐसा कम स्पीड आ रहा है। अब इसके हिसाब से इसने बोला 18 मिनट लग सकते हैं। अब उस हिसाब से इसे देखा जाए तो काफी स्लो स्पीड जा रहा है। इसका एक और तरीका है, आप डम पार्टीशन ना लें, सिर्फ सिक्योरिटी फाइल इसका बैकअप कर लें। यहाँ से मैं स्टॉप पर क्लिक कर दूंगा, ताकि ये पार्टीशन जो रीड हो रहा है इतना स्लो में वो स्टॉप हो जाए। और रोम 2 रोम 3 जो इसके फुल पार्टीशन के साइज के हिसाब से ले लेंगे हम 4 MB। सेम पाथ पर सेव कर देंगे। हाइनिक्स की एमएमसी लगी है उसके अंदर। अब यहाँ से हम लोग बूट पार्टीशन 2 यानी रोम 3, नहीं, रीड कर लेंगे हम इसे। और जहां आपने फोल्डर बनाया है वहां पर एक अंदर में जाकर देखिए, आपकी ये पार्टीशन आई है अभी डम की छोटी सी पार्टीशन, जो 184 MB रीड हुआ था, इसमें एक फोल्डर और क्रिएट कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे फुल। ठीक है। अब यहाँ आपको जाना है रीड बाय वेंडर पर। क्वालकॉम का सीपीयू लगा है, फाइंड पार्टीशन टेबल फ्रॉम डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे आप। ये आपकी टोटल पार्टीशन लिस्ट हो गई। अब यहाँ से सारे पार्टीशन को अनटिक पहले कर दें, और जिस पार्टीशन को लेना है यहाँ से टिक कर सकते हैं आप। तो मैं यूजर डेटा को अनटिक कर कर बाकी को रीड करूंगा। फोल्डर आपका जो बनाया था वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, ओके कर कर। अभी जितनी भी पार्टीशन आपकी हैं, ये सारे पार्टीशन को रीड करना स्टार्ट करेगा। हमारा एमएमसी अभी हेल्थ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एमएमसी को हमने अभी हेल्थ रिपेयर नहीं किया है। अब यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट हो गया आपका पार्टीशन। छोटे छोटे फाइल है तो वो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जो साइज में बड़ा है, जैसे सिस्टम फाइल आपका, कैशी और कस्ट, ये थोड़े साइज में बड़े हैं तो थोड़े टाइम लगेंगे उसमें। इसके हिसाब से इसने बोला 4 आवर्स लग सकते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो दे रही थी। लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, जब ये सिस्टम फाइल रीड करने लगेगा तब पता चलेगा कितना आवर्स लग सकता है।
ये हमारी सिक्योरिटी की फाइल अभी रीड हो रही है, FSG मॉडेम ST1 और 2। परसिस्ट आपके यूजर के अकाउंट का इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होता है। देखिए 4 आवर्स से घटकर अब कितने पर आ गया है, 47 मिनट पर। मॉडर्न फाइल हमारी नेटवर्क की फाइल होती है कॉलकम में। 192 MB साइज है इसकी। इसी का MMC। हम्म। चलिए अब थोड़ा सा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे सिस्टम फाइल हो तो थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक हम आईफोन भी देख लेंगे साथ के साथ ही। चलिए रीड हो रहा है। अब आते हैं इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं। फ्री टूल ओपन कर लेते हैं और नॉर्मल कनेक्ट करते हैं फोन में इसे। तो कनेक्ट करने पर कोई भी हलचल नहीं है हमारे इस फोन में। और अगर ड्राइवर देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर USB के ड्राइवर में जाएंगे, चेक करेंगे कुछ पोर्ट वगैरह इसके दिख रहे हैं कि नहीं। तो एप्पल के कोई भी ड्राइवर्स फिलहाल नहीं दिख रहे इसके। अब इसको DFU में लेके जाएंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, उसके बाद साइड की के साथ प्रेस करके रखे रहेंगे DFU मोड में ले जाने के लिए, यानी रिकवरी मोड इसका, iTunes मोड। कुछ कंडीशन में अगर केबल लगा के कर रहे हैं तो नहीं होता है, तो केबल निकाल कर फिर वॉल्यूम डाउन पावर से लेकर जाते हैं। ये देखिए स्टिल रुका हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, केबल निकाल देंगे और वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर तीनों की प्रेस कर देंगे आप। चलिए
आज आप लोग को बोनस भी मिल गया प्रोग्रामिंग के साथ, और ये भी बताया जा रहा है आईफोन भी। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कोर्स का फीस कितना है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जिनको भी कोर्स करना है, हमारी अलग अलग भाषाओं में चलती है, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी और बंगाली में। तो आपको जिस भी भाषा में करना है अपना नंबर डाल दीजिए और लैंग्वेज लिख दीजिए। जैसे संजू, आपको किस में करना है ऑफलाइन? हिंदी, बंगाली या नेपाली, तीनों भाषाओं में ऑफलाइन मिलती है। मराठी में चाहिए, मराठी में मिल जाएगी। हमारे सरफराज सर महाराष्ट्र से हैं, तो वो आपको मराठी में ट्रेनिंग कर देंगे। तो आपका नंबर डाल दीजिए और लैंग्वेज लिख दीजिए, तो आपको हमारी टीम फिर वहाँ से बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगी। उर्दू उर्दू हिंदी उर्दू दोनों बराबर ही है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एंड्रॉयड के कोर्स में, आपको आईफोन की जो सॉफ्टवेयर क्लास होता है वो भी मिलेगा। यानी कि हिंदी के साथ एंड्रॉयड के साथ आपको आईफोन का सॉफ्टवेयर भी बताया जाएगा, वो आपको एक्स्ट्रा फ्री में बताया जाएगा। बोनस क्लासेस रहेंगे। सुशांत कल करते मराठी में करना है संजू, तो नंबर भी डाल दें कौन सी भाषा में करना है, उसके बाद आप अपना नंबर भी डाल दें। लैंग्वेज भी डाल दें। फुल कोर्स कितने का है? फुल कोर्स अगर ऑफलाइन में आते हैं तो 30,000 का है 1 महीने का। और अगर ऑनलाइन करते हैं तो ये अभी आपको 12,990 का है। ठीक है, तो दो तरह से फुल कोर्स चल रही है। ऑनलाइन करेंगे तो 30,000 लगेगा, ऑफलाइन करेंगे तो 12,990 लगेगा। और ऑनलाइन करते हैं तो उसके बाद आपको 7 दिन का ऑफलाइन भी फ्री मिलेगा। यानी कि ऑनलाइन के बाद आपको 7 दिन का ऑफलाइन भी मिलता है कि आप आके हैंड स्किल वगैरह कर लें। मराठी, चलिए सर बोर्ड न्यू आईडी कब मिलेगा? अमन राणा, अभी दे देता हूँ मैं बोर्ड न्यू आईडी। बोर्ड न्यू आईडी के लिए आप व्हाट्सएप कर दें, आपको बोर्ड न्यू आईडी अभी मिल जाएगा तुरंत। मैं व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूँ आपको फिर से, उसी पे मैसेज कर दें, आपको बोर्ड न्यू का आईडी अभी हाथों हाथ मिल जाएगा। नेपाल से हैं, चलिए नेपाली में करना चाहेंगे गोपाल? रेहाना सर, बोर्ड न्यू आईडी के लिए व्हाट्सएप कर दें, आपको बोर्ड न्यू की आईडी यहीं पे मिल जाएगी। हाँ, तो व्हाट्सएप कर दें, जिनको भी बोर्ड न्यू की आईडी चाहिए वो व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, जिन्होंने मैसेज कर दिया आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको भी सीखना है वो अपना नंबर चैट में डाल दें, जिस भाषा में सीखना है वो भी डाल दीजिए। चलिए सजाद सर, इस पर कितना टाइम लगेगा? अभी 29 मिनट्स लगेगा प्रोग्रामिंग होने में। चलिए, तब तक किन्हीं का कोई सवाल है बॉक्सेस के बारे में, कितना प्राइस है क्या है, तो ये भी आप सजाद सर से पूछ सकते हैं लाइव में। सर बोनियो कहाँ से डाउनलोड करें? अच्छा, बोर्ड न्यू डाउनलोड करना भी नहीं पता कहाँ से करेंगे? नहीं अच्छा, सर, आप लिंक देंगे या गूगल से या क्रोम से कर लें? मैं आपको देता हूँ, लिंक देता हूँ। अपडेट जी सर, दे दीजिए। और न्यू डाउनलोड भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैसे। आप सर दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चलिए मैं देता हूँ, मैं ही देता हूँ। उसमें ये पता नहीं चलता है कौन सा डाउनलोड करना है कौन नहीं। सर, आपका कोर्स के हफ्ते में कितनी किस्त रही होंगी? हर हफ्ते आपको 3,000 रुपये देने हैं। क्या भाई? हर हफ्ते आपको हाँ, किस्त तीन तो हजार वन रुपये प्लस है। चालू कर रहा हूँ, पासवर्ड वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हर हफ्ते आपको 3,000। अगर परचेस करना है बोर्ड न्यू तो व्हाट्सएप कर देंगे, वहीं पे आपको 1 साल का बोर्ड न्यू मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें आप लोग, आपको वहाँ पे बोर्ड न्यू की बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। सर 1 साल का बोर्नियो कितने का पड़ेगा? 1 साल का बोर्ड न्यू 4,000 का पड़ेगा। ठीक है। 1 साल 4,000 का नहीं है, आपको 1 साल का बोर्ड न्यू है 3,300 रुपये का, 3,300। चलिए, तो इसमें जो कि ये, सर इसमें डबल यूजर भी तो मिलता है। हाँ, डबल यूज़र का 4,800 पड़ेगा। तो सर डबल यूजर में हम लोग 2 जन को दे दीजिए, अगर कोई लेने वाला होगा तो।
कोई लेने वाला होगा तो मिल जाएगा, हो सकता है। आप कोई होगा तो बताइएगा, आपको डबल यूज़र दिला देंगे। सर मैं तो अकेला हूँ, और एक कोई हो ग्रुप में जिससे किसी को चाहिए। हम ले लेंगे सर, डबल यूजर भाई के साथ मिलकर हम ले लेंगे सर। ठीक है। विकास बोल रहा हूँ सर। अच्छा, विकास बोल रहे हैं। डबल यूजर में तो सर कम पड़ेगा ना। हाँ, डबल यूज़र कम करेगा। अभी ऑफर चल रहा है क्या बोर्ड में सयाद सर? 15 जून तक नहीं, 15 मंथ वाला खत्म हो गया, वो 15 जून तक ही था। वो ऑफर तो अभी खत्म हो गया है। डबल यूजर वाला नहीं है सर, खत्म हो गया। नहीं, डबल यूज़र वाला है, 15 मंथ का ऑफर खत्म हो गया है। अच्छा 15 मंथ तो ऑफर खत्म हो गया सर। हाँ, 15 मंथ का एक ऑफर है अभी। तो 1 साल का मिल रहा है सर अभी। हाँ, 1 साल का मिलेगा, 12 महीने का मिलेगा, अभी 12 महीने का मिलेगा। सर मेरे पास प्रेगा मिक्स है, लेकिन प्रेगा मिक्स उतना खास नहीं है सर। क्या है? प्रैग्मा फिक्स नहीं, प्रैग्मा फिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्रैग्मा फिक्स अगर हाँ कोई सोच रहे हैं लेने का तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अवॉइड करें प्रैग्मा फिक्स को। नहीं सर, प्राइमरी हाँ में सर, कुछ सही नहीं है मैं सर। लिया हूँ, बेकार है सर। प्रैग्मा फिक्स में कुछ खास वो नहीं है, तो कुछ कोशिश नहीं है करें कि सर। उसको नहीं ले। बोर्नियो बेस्ट है अभी के टाइम पे, बोर्नियो बेस्ट है। Please open your camera everyone and how you like the today class? Today is a- चलिए, जब तक ये हो रहा है सर, बोर्नियो सर मैंने ऑनलाइन में सारे मोबाइल फ़ोन सीखना चाहता हूँ, फीस कितना है? अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम सीखना है तो 7,990 है। F1 लेना कैसा है? F1 F64 अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तुरंत मत लीजिए। चलिए कैमरा एक बार चालू कर लीजिए, सभी लोग कैमरा एक बार चालू कर लीजिए, देखिए इतने सारे लोग हैं, अच्छा लगेगा एक दूसरे को देख के। सर मैंने सुना है कि EasyJet Tech का वर्जन 3 आएगा। डेनिस, दिस इज आवर हिंदी क्लास, वी हैव अ सेपरेट इंग्लिश क्लास, सो यू कैन ज्वाइन देयर। सो ये देखिए, ये हमारी इंग्लिश की क्लास है, ये इंग्लिश की क्लास है जिसमें कि स्टूडेंट आपके जर्मनी से हैं, यूके से हैं, इटली से हैं, अफ्रीका से हैं, पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट हैं। डीसी मशीन जो कि ऑनलाइन में हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, ये उनकी डीसी मशीन की क्लास थी। टुडे वी आर हैविंग ए क्लास अबाउट डीसी मशीन। सो हाउ, एक बात यही कहूँगा, अगर आरएम के साथ लोग अपडेट नहीं हो रहे होते, ट्रस्ट है तो दुनिया भर से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। So Dennis, if you want to join the English class, then please share your WhatsApp number. Our team will add you there. And anyone else, if anyone is जिनको सिर्फ English, those who understand only English, they can join here. चलिए सर, मुझे सिर्फ हार्डवेयर करना है। देखिए, जिनको चाहे सॉफ्टवेयर करना हो या सिर्फ हार्डवेयर करना हो, फीस आपको लगेगी 7,990। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये सर देखिए। एक साथ देना होगा क्या? हाँ, एक साथ देना क्या? होगा, एक साथ ओके। देना होगा। और बीच में सर वो जो ऑफर चला था कि कितना वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। देखिए, पैसा। हमारे ट्रेनर्स, इतने सारे ट्रेनर हैं। सलीन सर नेपाली और हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, 3 लैंग्वेज पढ़ाते हैं। रजत सर एंड्रॉयड और आईफोन बताते हैं। सरफराज सर हिंदी और मराठी और बंगाली में आपकी क्लास लेते हैं। सजाद सर आपका हिंदी और इंग्लिश में क्लास लेते हैं। सुनील सर आपका हिंदी और बंगाली में क्लास लेते हैं। सॉफ्टवेयर की ये सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में आपको चिप लेवल का सारा काम बताया जाएगा। साथ ही साथ 7 दिन का ऑफलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन के बाद आपको 7 दिन का ऑफलाइन ही मिलेगा। और उसके बाद आप रिपेयर माई मोबाइल का ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। अपने शॉप के बाहर बैनर लगा सकते हैं कि कस्टमर को लगेगा, एक कस्टमर को एक ट्रस्ट आएगा आप पे कि एक ब्रांडेड जगह से आप जुड़े हुए हैं। ये देखिए, इन्होंने स्मार्ट सॉल्यूशन नाम है इनका, स्मार्ट सॉल्यूशन। करीबन इतने बड़ा अपना ये लगा रखा था। तो आप लोग भी इस तरह से जुड़ के रिपेयर मोबाइल का सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सयाद सर का हो गया है, तो बाकी तब तक और जो जुड़ना चाह रहे हैं वो अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। जिनको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है या सिर्फ हार्डवेयर सीखना है वो अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। सर मुझे बोर्नियो चाहिए, बोर्नी कैसे करें? व्हाट्सएप कर दीजिए, जिनको बोर्ड न्यूज चाहिए वो व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर। चलिए तो गाइस, हम जिसको देख रहे थे आईफोन 8, मैंने कहा था DFU मोड में जा चुका है। थोड़ा CC में प्रॉब्लम, तो इसे साफ क्लीन किया गया। ये अक्सर ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर काम करते थोड़ा सा भी अगर बाकियां छूट जाती हैं दिक्कत होती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर फोन ऑन हो जाता है, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर की एक एक बार प्रेस करके फिर वॉल्यूम डाउन और पावर की, यानी वॉल्यूम माइनस और पावर की कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखे रहेंगे। जब आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा तब पावर की से आपने हाथ हटा लेना है
और वॉल्यूम डाउन पे हाथ रखे रहना है, तो फोन आपका डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। ठीक है। और इसको जो हम लोग काम करेंगे इसके लिए, वो हम लोग यूज करेंगे अपना iTunes का टूल, जहां से हम इसे जो लोगो प्रॉब्लम अभी जो इसी मोड पर रुका हुआ है, इसको फिक्स करेंगे हम लोग। ध्यान ये रखना है कि जब इसे हम फिक्स करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एंड्रॉइड में हम लोग जीमेल अकाउंट बोलते हैं, जिसे FRP का नाम जानते हैं। यहाँ भी FRP होती है, जिसे आप iCloud के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसको वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करके रखे रहना है जब तक कि स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए। यहाँ पर जैसी ब्लैक हो जाएगी, आपको वॉल्यूम डाउन पर हाथ रखे रहना है और पावर की से आपने हाथ हटा लेना है। अगर इंस्टेंट 1 मिनट तक आपने प्रेस रखा नहीं होता है, तब वापस से की छोड़कर वॉल्यूम डाउन पावर की पे हाथ रखे रहना है। और जैसे ही वॉल्यूम डाउन पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होने के बाद रहेगा, तो आपको ये मोड दिखेगा। यहाँ से जाकर ओके करेंगे और यहाँ देखिए ऑप्शन देगा आपको सिर्फ रीस्टोर करने का। तो रीस्टोर आईफोन पर क्लिक कर देंगे आप, तो रीस्टोर एंड अपडेट दोनों चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके जो एग्रीमेंट्स हैं, एग्री हो जाएंगे इस पर आप। तो जो आपकी फ्लैश फाइल है, जैसे गूगल से डाउनलोड करनी होती है, आप इसके सॉफ्टवेयर से ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है iTunes। 5.63 GB का ये फाइल है। इसने बोला हम 10 मिनट के अंदर इसे राइट कर लेंगे, मतलब डाउनलोड कर लेंगे। फोन इसी मोड में कनेक्ट रहेगा, DFU मोड में आपका, और इसी मोड से आपका फोन अनलॉक भी हो जाएगा। जो लोगो प्रॉब्लम है, तो अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ, मैक्सिमम चांस इसमें सॉफ्टवेयर की इश्यू होती है, कुछ कंडीशन में आपके हार्डवेयर की इश्यू होती है। अब वैसे कंडीशन में फाइल का थोड़ा इंतजार कर लेंगे, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, फोन को वापस से आप डाउनलोड मोड जो उसका DFU मोड है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो 10 मिनट फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। और यहाँ इजी JTAG में जो हम लोग काम कर रहे थे रीड करने का, कहाँ तक पहुंचा है देख लीजिए। ऑलमोस्ट 50% डन हो चुका है। अगर चाहें तो चलिए मैं आपका टाइम बर्बाद ना करूं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूं और आगे की चीज को मैं रोक देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट फोन को चालू करने के लिए इतना है, बोर्ड में लगाएंगे, फ्लैश कर देंगे, फोन चालू हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कि इसमें जो MMC का हेल्थ प्रॉब्लम उसे हम कैसे सही करें। तो सबसे पहला काम बैकअप्स लेना होता है। बैकअप्स लेने के बाद ही आपको सेकंड काम करना है इसमें। क्या सेकंड काम करना है भाई, देख लीजिए। हेल्थ रिपेयर करने का तरीका क्या है, देख लीजिएगा। अब MMC जनरल में जाएंगे, एडवांस रैम में जाकर यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट कर देंगे। ऐसा करने से जितने भी पार्टीशंस आपके हैं सारे ब्लैंक हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। ये कहेगा आपकी MMC डैमेज हो सकती है। आपने बैकअप लिया है, यस कर दीजिए। आपका डन हो चुका। अब पार्टीशन को अनटिक कर देंगे, चेक MMC वापस से करेंगे हम, क्योंकि आपकी पार्टीशन है नहीं अब। उसके बाद MMC हार्डवेयर पार्टीशन में जाना है। जो 9 बॉक्सेस है GP1 2 3 4 के इनहेंस्ड और राइट रिलेशंस के 4 और एक 5, उनको फ्रॉम EXT CXT पहले करना है। इजी JTAG में ये ऑप्शन देता है। UEFI में फाइनल राइट है, इजी JTAG में पहले एक बार अपने EXT CSD पर राइट करने का ऑप्शन देता है। चलिए, ये आपका ESD से भी चला गया। उसके बाद फाइनल राइट यहाँ से जाकर बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, वरना आपकी MMC डैमेज हो जाएगी। फिर उस कंडीशन में वो MMC रिपेयर नहीं कर सकते आप। ये कहेगा आपकी MMC को जीरो कर देंगे हम, यस कर दीजिए। अब इसने क्या बोला है ध्यान रखिएगा,
SW पार्ट एरर, रीजन कार्ड ऑलरेडी पार्टीशन। आपकी मेमोरी रिपार्टीशनिंग हो चुकी है पहले से, अब नहीं कर सकते आप। 001। अब इसे आप अगर वापस से चेक करेंगे तो 90 का 90% दिखेगा। अब इस कंडीशन में क्या करें भाई? इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है एमएमसी चेंज। अब इसमें कौन सी मेमोरी लग सकती है? तो मैं आपको चाहते हैं तो एक चीज भी बता दूं, फोन माइक्रो डीबी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फोन माइक्रो डीबी। इसके द्वारा क्या करेंगे आप? जो कंपेटेबल एमएमसी है, जो नोट 5 प्रो में दूसरी एमएमसी लगा सकते हैं, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। ये फ्री है, अकाउंट क्रिएट करके आप यूज कर सकते हैं। फोन माइक्रो डीबी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फोन माइक्रो डीबी सर्च करेंगे और इसके मदद से हम मॉडल और चिपसेट के आधार पे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा Xiaomi है, यहाँ से Xiaomi सेलेक्ट कर लेंगे हम। नोट 5 प्रो, रेडमी सीरीज में जाएंगे, आर सीरीज। यहाँ से नोट 5 देखिए, नोट 5 प्रो यहाँ पर है, वायरेट। ये आपकी जो इंस्टॉल्ड एमएमसी रही है वो सजेस्टेड में देखिए, ये एमएमसी लगा सकते हैं हाइनिक्स की, जो यहाँ पर सॉरी सैमसंग की दी है। जैसे मान लीजिए ये हमें लगानी है, कहाँ से मिलेगी? इसे डबल क्लिक करेंगे। कितने जीबी की है? 254 BGA, 64 GB eMMC 5.1 पर है इसका वर्जन। और एमसीपी कैटेगरी में आता है, चूंकि ये 254 है। किस डिवाइस में मिल सकता है, ये डिवाइस का लिस्ट है। यहाँ से आप एमसी निकाल कर अपने फोन में पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बनाकर लगा दें। ठीक है। और रही बात आपके इसकी, तो यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट्स अभी दिखा रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। तो अगर आपके पास इसके हाइनिक्स आता है, अगर पार्टीशन कंप्लीटेड लिखता है पहले से, 0x01 कोड है पहचानने का, तो मतलब वो डन हो चुका है। 0x00 है, मतलब उसको रिपार्टीशनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बारी ये हमारा जल्दी सा ये हो जाए। कभी कभी सिस्टम में नेट स्लो होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। हाँ, ये फाइल Bluetooth mode paired. अब ये पार्टीशन राइट कैसे करते हैं, ये तरीका है पार्टीशन राइट करने का अपने एमएमसी के ऊपर या अपने ईएमसीपी के ऊपर। अब यहाँ देखिए एरर दे रहा है, ये राइट नहीं कर पा रहा है ये फाइल को।
फाइनली इसने राइट कर दिया है। ये चूंकि शॉर्ट डम था इसलिए पूरी पार्टीशन आपकी प्रिंट नहीं होगी इसमें। सॉफ्टवेयर पार्टीशन आपका नहीं दिखेगा यहाँ, क्योंकि पार्टीशन आपकी अधूरी है। अब इसके जो वेंडर्स हमने रीड किए थे यहाँ से आकर राइट कर सकते हैं आप। ये XML फाइल साथ में बन जाता है। ये सारे जितने आपने रीड किए थे सारे आ गए। अब इसे क्या कर सकते हैं आप, राइट कर सकते हैं। लेकिन राइट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, इरेज बिफोर राइटिंग अनचेक रहे, वरना जितना भी पार्टीशन आपने राइट किया था सारा खत्म हो जाएगा, फिर वापस से प्रोग्राम करना पड़ेगा एमएमसी आपको। चैट में गोपाल ने मैसेज किया है, नोट 5 प्रो क्वालकॉम है, बिल्कुल ठीक है। उसमें आरपीएमबी से क्या मतलब है, आरपीएमबी क्लीन वाला सैमसंग एमसी कोई भी चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, तो इसलिए मैंने बोला आरपीएमबी पार्टीशन बनाना तो होगा कम से कम ना आपको। विदाउट पार्टीशन आप जब तक पार्टीशन नहीं बनाएंगे वो बूट नहीं करवाएगा, क्योंकि यूजर एरिया से बूट करती है वो। इसकी हेल्थ आप सही नहीं कर सकते स्कैन इसकी आप, इसके लिए चेंज ही करना होगा आपने। अब यहाँ पर देखिए फायदा इसमें क्या होता है कि जब आप राइट करते हैं तो ये यूएसबी फाइल को सपोर्ट करता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये बोलेगा कि क्या यूजर डेटा पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप यस करेंगे। ये करना जरूरी होता है, यूएफआई में अलग से करना होता है, यहाँ पे आपको करना
मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यस कर देंगे, आपका जो यूजर डेटा का इंटरनल है वो सही हो जाएगा, और उसके बाद फिर बोर्ड में लगाकर चालू कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हमारी पार्टीशन आई या नहीं, क्योंकि सिस्टम तो पूरी गई नहीं है, मैंने आधी सिस्टम राइट की थी। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो कुछ पार्टीशन ये ट्राई करेगा, लेकिन इसके पास जो मेन यूजर पार्टीशन है ये हाफ रहने की वजह से पूरा पार्टीशन शो नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का। अगर आप इसे चाहें तो फुल पार्टीशन ला सकते हैं, फुल फ्लैश फाइल राइट कर दीजिए डायरेक्टली, जैसे देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। फिलहाल इसकी फाइल तो नहीं है, वरना मैं इसको पार्टीशन करके डम पार्टीशन कर चुका था, उसके बाद आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। कोई नहीं, खैर तरीका जो था मैंने आप लोगों के सामने बता दिया, ताकि आप लोग के पास आए तो आप आसानी से इसे कर सकें। ठीक है, पिंटू जायसवाल जी पूछिए, क्या सवाल है पिंटू जायसवाल जी? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरा पीसी सर फॉर्मेट किए सर आज, और बंद हो जा रहा है, रिस्टार्ट हो जा रहा है अगर एमटी के कोई ड्राइवर लोड कर रहे हैं तो। हाँ, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडियाटेक का जो रिस्टार्ट हो ड्राइवर है जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उस कंडीशन में उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कंट्रोल पैनल में जाकर आपके जितने भी ड्राइवर होंगे उसे अनइंस्टॉल कर देंगे मीडियाटेक का, और साथ के अच्छा साथ लीव यूएसबी ड्राइवर करके होगा उसे भी अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद फिर आप विंडोज अपडेट में जाकर वहां से ड्राइवर इंस्टॉल कीजिएगा, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके सर। तो सर एक चीज सर हमको ही पूछना था। नहीं सर ऐसे नहीं है, रेज हैंड महाराष्ट्र मोबाइल जी, पूछिए क्या पूछना आपने, महाराष्ट्र मोबाइल। सर अभी आप जो ये एमएमसी को कर रहे हो तो दूसरी एमएमसी में कॉपी करेंगे पूरा आप? नहीं, आप दूसरी एमएमसी में, अगर देखिए कंडीशन इसमें होता है, अगर आप डायरेक्ट फोन ऑन करना चाहते हैं तो इतने डाटा की जरूरत कुछ नहीं है आपको, है बस एमएमसी का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बना देना है, जिसकी आरपीएम भी क्लीन हो पहले से, बोर्ड में लगा देना है, चेंज फाइल से फ्लैश करना, फोन चालू होगी, सिक्योरिटी रिपेयर कर दीजिए। लेकिन आपको इसी सिक्योरिटी को यूज करना जो इसका सिक्योरिटी फाइल है, सिक्योरिटी तो वैसे भी सेम रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी पहले से बैकअप उसको राइट कर कर काम करें हम, तो उसके लिए इसकी सीआईडी नंबर जो है, ये सीआईडी नंबर प्रीवियस वाला सीआईडी इसमें राइट करना पड़ेगा नए वाले में, तब जाके वो सिक्योरिटी सपोर्ट करेगा, तब फोन चालू करेगा वो। जी गुलशेर आलम। सर मेरा C3 का सर जो फोन था वो करवाया था उस दिन सर, पूरा नहीं हो पाया था ना, तो उसको बोल रहा था कि एक दिन करवा दीजिए ना। क्या अब मैं चीज? नहीं समझ आ रहा है क्या आप पूछिए। सर। जो कि एक बार रियलमी का फोन था ना जो कि कर रहे थे, मैं मतलब कि वहां पे लिंक नहीं आ रहा, नहीं तो मैं उसको दिखाता। अब तो आधा पे रह गया था जो कि ऑन नहीं हो रहा है फोन। तो उसको आपने AMT2 से पार्टीशन राइट किया था, फ्लैश किया था या नहीं? नहीं कर पाया ना सर, वो तो अभी कर लिया था, बट उसके आगे क्या करना चाहिए मेरे को नहीं पता चला सर। मैं किसके खराब आगे? नहीं कर... आपने फाइल लोड कर लिया टोटल ना? हाँ कर लिया। हाँ तो उसको फ्लैश कर दीजिए, राइट कीजिए, सिर्फ अच्छा, सिर्फ राइट करना आपने, उसके बाद तो यही नहीं समझ आ रहा, छोड़ दिया सर। नहीं, राइट कीजिए उसको, फाइल ठीक सर, सिलेक्टेड है, कल सिर्फ राइट कीजिए। रैम बढ़ाया आपने अपना या नहीं? अभी तो नहीं नहीं किया हूं ना, रैम को बढ़वाएंगे जब लेके जाएंगे, अभी तो नहीं किया हूं ना, बनारस लेके जाना पड़ेगा। चलिए इसी बहाने बनारस का पान भी खा लीजिएगा। सर जी, जी सर जी मेरे सिस्टम में हम कोई भी फोन कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट ही नहीं होता है।
सब कुछ देखिए, करके देख चुके हैं जी। हाँ सब कुछ करके देखे बिना कुछ किए हुए। जो जी चीज करने का वो चीज मेन करना होता है। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने उसमें केवल जैसे मेमोरी कार्ड यूएसबी ड्राइवर में, मतलब यूएसबी सॉकेट नहीं होता है मेमोरी कार्ड हम्म। वाला, उसमें हम्म। लगाते हैं, मेमोरी कार्ड डाउनलोड हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, सब कुछ है। फोन कनेक्ट करेंगे, ड्राइवर आके तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होके आप फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। किस सीपीयू की बात कर रहे हैं आप? नहीं कोई भी सर हो, A to Z, ये क्या मतलब सिस्टम की, हमारी समझ से सिस्टम की प्रॉब्लम लगती है, देखिए, कोई भी सबसे फोन नहीं पहले ना कनेक्ट हो पाता ड्राइवर है अपडेट करने के लिए विंडोज अपडेट के अंदर होता है ड्राइवर अपडेट। ठीक है। जी। चाहे वो क्वालकॉम प्रोसेसर हो, मीडियाटेक हो, सैमसंग हो, वहां से जी अपडेट करेंगे। ड्राइवर अपडेट आपको विंडोज अपडेट में व्यू ऑप्शनल अपडेट करके देता है, उसमें दिखेगा। यदि आप विंडो 11 यूज करते हैं तो विंडोज अपडेट के अंदर एडवांस ऑप्शन के अंदर ऑप्शनल अपडेट होगा, उसमें ड्राइवर जी के अपडेट होते हैं। क्वालकॉम, जी। मीडियाटेक, एंड्रॉइड, सैमसंग के, वहां से अपडेट करेंगे। ये है और अपडेट सर करने का वहां से तरीका। वहां से करेंगे तब आपका अपडेट होगा, तब पोर्ट आपका जो प्रॉपर बनना है वो पोर्ट आपको दिखेगा। जी सर, नहीं सर, ये नॉर्मल फोन भी नहीं कनेक्ट होता है, जैसे ऑन करके नहीं, यूएसबी फाइल अपनी जो होती है ना, वो हम्म। कनेक्ट करके वो भी नहीं होता है। पहले जैसे वहाँ ड्राइवर में जाके और देखिए उसको अपडेट कपिल कर जी, देते हैं। थोड़ा सा जी अगर आपके पास अगर मौका होगा तो जिस जी ग्रुप से आप आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, जी। उसमें एक बार मैसेज कर देंगे, अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर देंगे, या हमारी जी टीम को बता देंगे, दिखा देंगे प्रॉब्लम जो पिक्चर के साथ या वीडियोस के साथ, तो मैं ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा आपका। हाँ सर, मैं आपको एक वीडियो उसका थोड़ा बना के प्रॉपर भेज देंगे, तो सर मुझे बता दी। और सर पूरा फ़ोन 100% वर्किंग, डेड कंडीशन में फ़ोन को वर्किंग करना हो तो क्लासेस कितने दिन की रहेगी, किसी ये सारी कैसा भी चीजें फ़ोन आपको हो। सर बताएंगे। ठीक है। जी ये सारी चीजें आपको सर बताएंगे। जी। ठीक, तो सर जी से पूछ लेंगे। हाँ सर, आपको अभी बताएंगे, गाइड करेंगे। देखिएगा अभी सर आपको गाइड करेंगे। खैर, अब आते हैं। देखिए हमारा जो आईफोन 8 का है ऑलमोस्ट फ्लैशिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हमें अपने क्या करना है, फोन को आईट्यून मोड में कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो आईट्यून मोड में कनेक्ट करने के लिए प्लस माइनस और उसके बाद साइड की प्रेस करके रखेंगे। जैसी ब्लैक स्क्रीन हो जाए, पावर से हाथ हटा लेंगे, सिर्फ वॉल्यूम डाउन की पर हाथ रखा रहेगा, फोन आपका डाउनलोड मोड ले लेगा, यानी डीएफयू मोड। उसके बाद आप यहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फाइल प्रोसेस हो रही है, पोर्ट आप देखेंगे तो आपका एप्पल मोबाइल डिवाइस यूएसबी दिख रहा है। अब आपका यहाँ फाइल प्रोसेस होने के बाद डायरेक्टली फाइल पहले एक्सट्रैक्ट होगा और आप यहाँ से इसे फ्लैश कर पाएंगे। और जो प्रॉब्लम रही है इसकी लोगो पे रुकने की, वो प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। तो चलिए, डन हो चुका है। रिस्टोर आईफोन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिस्टोर एंड अपडेट पर जाएंगे। यहाँ देखिए फाइल आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फोन को हिलने नहीं देना है, बस पोर्ट आपका रहना चाहिए इसमें सही से। कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर रजत सर भी होंगे आपके, जो आईफोन के ट्रेनर है, वो आपको गाइड भी करते रहेंगे बीच में। जी सर। को होस्ट बना देंगे सर रजत सर को भी। आप बता रहे हैं ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइल एक्सट्रैक्ट होने देंगे। फोन देखिए हमारा क्या है, अभी ऑन हो गया है। केबल एक बार डिस्कनेक्ट, वॉल्यूम प्लस, फिर माइनस, फिर पावर की एंड वॉल्यूम डाउन होल्ड करके रखे रहेंगे, और यूएसबी केबल इन रहेगा। जैसे हम लोग मीडियाटेक में देखते हैं, काम नहीं होगा तो पोर्ट हमारा डिसेबल हो जाता है, फोन ऑन हो जाता है, सेम यहाँ भी है। अब यहाँ पर सिर्फ हम अपने फोन को डीएफयू में लेकर जाना है पहले।
ब्लैक स्क्रीन होने के बाद सिर्फ वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखे रहेंगे, आपका पोर्ट आ जाएगा। पोर्ट आ जाने के बाद ओके करना है, रीस्टोर आईफोन पर क्लिक कर लेंगे आप। आपको ऑप्शन आएगा रीस्टोर एंड अपडेट का, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल पहले एक्सट्रैक्ट हो चुका था। अब आईफोन रीस्टोर करने की बारी आएगी इसकी। अब यहाँ गौर करेंगे, वेटिंग फॉर आईफोन, यानी फोन को ये वापस से अब रीस्टोर करने के कगार पे लाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोर्ट हमको क्या दे रहा है। तो फोन यहाँ पर हमारा देखिए फुल ऑन होने पे जा रहा है, मतलब बूट मेन्यू से आगे की तरफ। पोर्ट मिलते ही ये फ्लैशिंग करता है, इतना वक्त कभी नहीं लेगा आपको। दो बातों का ध्यान रखिएगा, ड्राइवर एंड केबल, यानी फ्लैशिंग केबल आपका उत्तम होना चाहिए, ड्राइवर अपडेट होना चाहिए। कभी भी चार्जिंग केबल के लिए फ्लैशिंग इस्तेमाल ना करें, फ्लैशिंग केबल अलग रखें और चार्जिंग केबल अलग रखें अपना। अगर जब आपका राइट होने लग जाएगा तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी सीधी और आपका रिस्टोरिंग का काम हो जाएगा। ब्लैक स्क्रीन हुआ है इसलिए मैं वॉल्यूम डाउन वापस से दे दिया ताकि डीएफयू ले ले ये। यहाँ पर देखेंगे रीस्टार्ट कर रहा है ये फोन को। हाँ सर, नहीं कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं क्या? कोई नहीं कर रहा, केबल लगा आपकी था कोई नहीं आवाज करता। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। हाँ जी सर। आपके मेन स्टूडेंट भी यही हैं सर, जो क्लास जिनकी चल रही है आपके साथ। हम्म। देखिए एरर दिया, थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे सर? सर ये हार्ड डिस्क की एरर आ रही है, यानी नंद आईसी का। दूसरी बात ये भी है कि उनको हम किस तरह समझेंगे कि ये उस एरर नंद आईसी का है। तो जैसे हम मोबाइल को अटैच किए थे तो सीरियल नंबर की जगह पे देखिएगा NA लिखा था, मतलब कि सीरियल नंबर अननोन था। और एक बात यह है कि अननोन जब फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद एरर आता है तो उस वक्त भी ये अननोन बताता है, लेकिन अगर शुरू से ही अननोन बता रहा है इसका मतलब ये हार्ड डिस्क में इसकी दिक्कत है। और तो अब इस कंडीशन में जो यहाँ पे एरर भी देखिए 4014 का आ गया है, 4013 हो या 4014 हो, तो इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क को हमें निकाल करके प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लगा करके फ्लैशिंग करना है। कभी ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क खराब भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क को हमें चेंज भी करना पड़ता है। तो अभी जो कंडीशन है
इससे साफ क्लियर है कि हार्ड डिस्क में दिक्कत। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, सर ने आप लोगों को गाइड कर दिया। सिद्धार्थ सर है क्या यहाँ पर? चलिए सयाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईसी प्रोग्रामिंग हो गई थी, प्रोग्रामिंग वाला काम हो गया था, जी आईफोन का इसमें प्रॉब्लम आ गया। चलिए गोलू वर्मा जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर, बस आपकी दया कृपा है सर, बहुत और अच्छे हैं। आप कैसा कैसे चल हैं? रहा है काम, ये बताइए। बढ़िया आप चल रहा है सर, बहुत लास्ट अच्छा। टाइम आपने दिखाया था, काफी सारे टूल्स ले लिए थे, अब क्या क्या टूल्स आए जी हैं नए हमारे? सर, अभी तो ऐसा नए में कुछ नहीं आया है, बाकी लगभग लगभग मेरे पास सारे ही टूल्स है सर। क्या क्या टूल्स ले आए प्रोग्रामिंग, थे? सर प्रोग्रामिंग के टूल्स छोड़ के लगभग लगभग सब है। जैसे मेरे पास में डीसी मशीन है, सेपरेटर है, पंचिंग मशीन है, हम्म। और सोल्डरिंग आयरन है, और लगभग लगभग सभी कुछ है सर, ड्रिल वगैरह है। माइक्रोस्कोप भी ले लिया था ना आपने? माइक्रोस्कोप भी सर 7 आई है सर मेरे पास तो, चलिए आई बहुत स्कोप का। बढ़िया। और कैसे कैसे जुड़े थे ऑनलाइन में, थोड़ा बता दे सबको, और क्या कुछ चेंज रहा ऑनलाइन जुड़ने के बाद? सर मैं डिजिटल तो, लग रहा होगा थोड़ा, लाइव में सभी को बता दे, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे आपको। हाँ जी।